स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1336 नए केस। देश के 61 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं। लखनऊ में यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के साथ की बैठक कर कहा, हॉटस्पॉट जैसी संवेदनशील जगहों पर हो पूरी टेस्टिंग। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने सभी नए मंत्रियों को दिलाई शपथ। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत ने ली मंत्री पद की शपथ। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। देश भर में बढ़ा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कुल आपको बता दें कि संक्रमित हुए 19,000 के करीब। 603 मरीजों की हुई मौत। अब तक 3,260 मरीज हुए ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। देश में कोरोना वायरस के मामले 19,000 के करीब हो गए हैं। वहीं 603 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,260 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईसीएमआर की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने बताया कि कोविड-19 वॉरियर्स के लिए मास्टर डेटाबेस बनाया गया है। इसमें कोरोना वॉरियर्स की जानकारी होगी और covidwarriors.gov.in नाम से एक पोर्टल बनाया गया है कि जिसमें वॉरियर्स की जानकारी होगी। इसके अलावा igov.gov.in नाम से भी एक पोर्टल बनाया गया है। वहीं आईसीएमआर ने राज्यों को अगले 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट किट नहीं इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। आईसीएमआर के मुताबिक रैपिड टेस्ट को लेकर एक राज्य से शिकायत मिली है, जिसके बाद टेस्टिंग पर रोक लगाई गई है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना के अब तक 4,49,810 टेस्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 705 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,336 नए केस भी सामने आए हैं। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाया जाए। वहीं पूल टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि कानपुर में टेस्टिंग लोड अधिक है, जिससे वहां अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। वहीं सीएम योगी ने बैठक में निर्देश दिया कि पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी अपनी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। कोरोना का जमात कनेक्शन सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जारी है। हर जिले में जमातियों की तलाश की जा रही है और उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके साथ ही छिपे हुए जमातियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद और 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेशियों की गिरफ्तारी फॉरेनर्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में की गई है, जबकि प्रोफेसर शाहिद को जमातियों को चोरी छिपे शहर में शरण दिलाने के आरोप और महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। दुनिया भर में फैली महामारी के चलते बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार शून्य से भी नीचे पहुंच गई हैं। कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण की वजह से कच्चे तेल की कीमतें भरभराकर गिर पड़ी हैं। न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमतों में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 20 अप्रैल को न्यूयॉर्क ऑयल मार्केट में कोहराम देखने को मिला। यहां तेल की कीमतें इतनी गिरी कि कच्चा तेल बोतलबंद पानी से भी सस्ता हो गया। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ने अब तक का सबसे बुरा दिन देखा।
मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 29 दिनों के बाद हुए कैबिनेट विस्तार में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मंत्री समेत कई नेता मास्क पहने हुए भी नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीरा सिंह, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है। पूरी दुनिया के साथ भारत में भी कहर मचाने वाला कोरोना वायरस राष्ट्रपति भवन के बाद लोकसभा सचिवालय तक पहुंच चुका है। लोकसभा में कार्यरत एक कर्मचारी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। ये जानकारी गोपनीयता की शर्त पर 3 अधिकारियों ने दी है। बताया जा रहा है कि हाउसकीपिंग स्टाफ बजट सत्र के दौरान संसद में मौजूद नहीं था। वो इस दौरान घर पर था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से 23 मार्च को संसद सत्र को स्थगित कर दिया गया था। दरअसल लोकसभा के स्टाफ के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला ऐसे वक्त में आया है जब राष्ट्रपति भवन से भी एक के पॉजिटिव होने की खबर आ चुकी है। राष्ट्रपति भवन के परिसर में रहने वाले 125 लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के कहर के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तारीख में सरकार ने बदलाव कर 14 मई को घोषित किया था, लेकिन ये केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार बदलाव हुआ जब महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख में बदलाव किया गया। इससे न केवल तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज नाखुश थे, बल्कि केदारनाथ के रावल और पुजारी भी असमंजस की स्थिति में थे, जिस कारण केदारनाथ के मुख्य रावल के निर्देशों के अनुसार मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह, तीर्थ पुरोहित समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय हकूक धारियों की मौजूदगी में गहन विचार विमर्श किया गया। अब ये निर्णय लिया गया है कि केदारनाथ के कपाट पहले से तय तारीख 29 अप्रैल को ही खोले जाएंगे। जो भगवान केदारनाथ जी के कपाट के संबंध में जो बैठक हुई थी, इसमें जितने राइट होल्डर हैं, पुरोहित लोग हैं, वो भी थे। क्योंकि रावल जी अभी क्वारंटीन में, वो तो नहीं थे शामिल बैठक में, क्वारंटीन में ही हो, तो काफ़ी इसमें विचार विमर्श किया। प्रशासन के लोग भी थे, पुलिस प्रशासन के थे, जिला प्रशासन के एसडीएम साहब थे। सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन निहित हुआ था, जो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। आज पंच केदारों की गद्य स्थल ऊखीमठ में केदारनाथ जी के कपाट खोलने के दिन पर पंचगाई के हक हकूकधारी, तीर्थ पुरोहित समाज, मंदिर समिति और आचार्य वर्गों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो परंपरा के अनुसार जो दिन किया गया था केदारनाथ जी के कपाट खोलने का 29 अप्रैल 2020 को, वही यथावत रहेगा और इसी पर जो है सभी लोग कायम हुए हैं। आज बहुत ही सुखमय दिन रहा कि हमारे वेद पाठियों ने और हमारे जो माननीय रावल जी हम मंदिर समिति के, उनकी उपस्थिति में पूर्व में शिवरात्रि के महापर्व के दिन जो दिन कपाट खोलने का निश्चित कर दिया गया था श्री केदारनाथ जी का, वही दिन आज यहाँ पे हमारे लक्ष्मी प्रसाद जी भट्ट जी की उपस्थिति में और हमारे विनोद शुक्ला जी की उपस्थिति में, हमारे बीडी सिंह जी की उपस्थिति में, हमारे माननीय देवशाली जी की उपस्थिति में, वेद पाठी जी की उपस्थिति में, और सभी लोगों ने एक ही सहमति जताई है कि पूर्व निर्धारण तिथि पे ही जो है 29 तारीख को भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। कोरोना
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नैनीताल के रामगढ़ में देवेंद्र सिंह के परिवार ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री एप्पल मिशन संरक्षित परियोजना के तहत उद्यान योजना का लाभ लेते हुए 5 बीघा बंजर पड़ी जमीन में उत्तम वैरायटी के जेरोमाइन रेड ब्लॉक गाला प्रजाति के सेब के 1000 पेड़ लगाए हैं। देवेंद्र बताते हैं कि उन्होंने राज्य सरकार की एप्पल मिशन योजना सहायता से 1000 पेड़ लगाए हैं। उत्तराखंड के फलपट्टी कही जाने वाली क्षेत्र में युवा सरकार की ओर से पोषित योजनाओं का लाभ लेकर काम करते हैं तो पहाड़ों से हो रहे पलायन अंकुश लगेगा। हाइडेंसिव एप्पल प्रोजेक्ट के तहत सरकार की तरफ से बागवानी के तहत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। का तो अब पूरा विश्व जैसे परेशान है, इसका सदुपयोग मेरे लिए तो इतना अच्छा हुआ। मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, सेब का बगीचा बनाया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान योजना के अंतर्गत एप्पल मिशन एक परियोजना थी उद्यान विभाग की। तो इसके अंतर्गत मुझे ये बगीचा तो बनाना ही था। इसका सदुपयोग इतना अच्छा हो गया कि मेरे सारे बच्चे या भाई बहन जितने थे सब इकट्ठे हो गए परिवार में, और हम लोगों ने करीब 1.25 महीने में, 1 महीने से कुछ ज़्यादा समय लगा, तो सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी और 1000 पेड़ हमने अच्छी इस पर वैरायटी के लगाए हैं, जिसमें रेड ब्लॉक्स है, जेरोमाइन है और गाला प्रजाति के हैं जो पॉलिनेटर उसके हैं। तो बहुत अच्छा सेब इसमें है। लॉकडाउन का बहुत अच्छे से हमने सदुपयोग किया है और हमने अराउंड 1000 हमने सेब के पेड़, यहाँ पे सेब के पौधे हमने लगाए हैं और अभी आप देखेंगे कि इनमें धीरे धीरे अंकुरित होने लगे हैं, मतलब इनमें थोड़े थोड़े पत्ते निकलने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसी वर्ष इसमें थोड़ा हम फल देखने के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने लगभग 1000 हमने पौधे हमें लगाए हैं। तो मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा है और पापा की हेल्प की है। बागवानी की हमने बहुत सारी जानकारी हमें पापा से खुद मिली है, क्योंकि वो बागवानी में हमेशा इतना इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से इसका सदुपयोग किया है और पापा के साथ इतने सारे पेड़ लगाए हैं और पापा की हेल्प की है। तो हमारे लिए मथुरा में गोवर्धन इलाके में तेंदुए आने की खबर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। जब इलाके में तेंदुए घूमने का वीडियो सामने आया तो वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और 24 घंटे बाद आगरा और मथुरा वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। यूपी के मुरादाबाद में 15 अप्रैल को डॉक्टरों पर हमले के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इन्हें गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को क्वारंटीन किया जाएगा। आरोपियों को मुरादाबाद के जिला कारागार में रखा गया था। वहीं जेल में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अस्थायी जेल में क्वारंटीन किया गया था। जब इनकी जांच की गई तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया। वहीं मुरादाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर MC गर्ग ने कहा कि मुरादाबाद में 15 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें से एक की TMU मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। 10 व्यक्ति जिसमें 8 जेंट्स थे और 2 लेडीज थी गिरफ्तार किए गए थे। तो उनके सैंपल कराए गए थे क्योंकि वो हॉट स्पॉट जोन से आई थी। उसमें से 5 पुरुषों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं और उन्हें मैटरनिटी विंग शिफ्ट किया गया है। जहाँ तक आप ये जानना चाहते हैं कि पुलिस वालों का क्या क्वारंटाइन होगा नहीं होगा, जो भी संपर्क में आए हैं उनसे पूछताछ करके सभी को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। अंबाला में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कैसी तैयारी है, इसी को जांचने के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमें अंबाला में निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं। जहां एक टीम ने अंबाला शहर की उन इलाकों का निरीक्षण किया जो कि कंटेनमेंट जोन में है। वहीं पर दूसरी टीम ने अंबाला कैंट के टिम्बर मार्केट की भी गहनता से जाँच की। इसके साथ ही उन्होंने नागरिक अस्पताल का भी जायजा लिया और रामकिशन कॉलोनी का भी दौरा किया।
हरियाणा के बवानीखेड़ा 20 अप्रैल से शुरू होने वाली अनाज मंडियों में गेहूं की फसल खरीद के दूसरे दिन भी मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। अनाज मंडी प्रशासन ने गेहूं खरीद को लेकर किसानों को सूचनाएं दी हैं कि मंडी प्रशासन ने गेट पास भी जारी कर दिए हैं, लेकिन आढ़तियों की मांगे थी कि किसानों की फसल कच्चे सेंटरों की बजाय अनाज मंडियों में ही खरीदी जाए। ऑनलाइन पॉलिसी का भी आढ़तियों ने विरोध किया है। कोई भी खरीद नहीं हुई है और अगर सरकार ऐसे ही चाहेगी तो कोई भी खरीद ना कोई आढ़ती भाई करेगा। क्या कारण मानते हैं? कारण यही है कि गेहूँ इतने सालों से जो सिस्टम चल रहा था उसको सरकार एकदम बदल देना चाहती है। आप धीरे धीरे किसी जमींदार के 200 कुंटल 500 कुंटल वो कैसे एकदम निकाल के एक दिन में ले आएगा। मतलब जो जमींदार कहाँ डाले उसको गेहूँ को कोई रखने की जगह नहीं, कोई सिस्टम नहीं उसका, क्या बना सकते हैं उससे। सभी किसानों को सूचित किया जा चुका है, कोई किसान लेकर नहीं आ रहा है। जो किसान पहले एक दिन बात हुई थी तो किसान धक्के से डाल गए, उन्होंने यहाँ पर गेहूँ डाल दिया कि भाई हम तो यहाँ पर डाल देते हैं, अगर वो होगा देखा जाएगा सरकार जैसे। वो किसान बैठे हैं अपने गेहूँ की रखवाली कर रहे हैं। बीकानेर के कोलायत में लॉकडाउन के दौरान में कोलायत पुलिस ने की कार्रवाई करते हुए बाइक चोर को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया है। लॉकडाउन के दौरान कोलायत में 12 अप्रैल को कोलायत में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस पर पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर जांच करते हुए कोलायत पुलिस ने मामले की जांच में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए हैं। पहले कोलायत के उपरलावास में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और श्रीमान एसपी साहब प्रदीप मोहन जी शर्मा के निर्देशानुसार उक्त चोरी को ट्रेस आउट करने के लिए राधेश्याम हेड कांस्टेबल और सुभाष यादव हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उस टीम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन ये पता किया कि 5 व्यक्ति है जो उस उक्त मोटरसाइकिल को चोरी की थी। आज उन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही से करीब 6 मोटरसाइकिलें बरामद की है और इनकी पूछताछ में ये भी आया इन्होंने एक मोटरसाइकिल सीडा गांव जांबा पुलिस थाना के अंतर्गत है, वहाँ से भी चोरी की है और एक पुलिस थाना नया से भी चोरी की है। इनसे तफ्तीश जारी है और भी इनसे कोई चोरी और वारदात खोलने की संभावना है। बाड़मेर के समदड़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां एक पिकअप में 15 लोग भरकर जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग करते हुए सभी पर शिकंजा कसा। लॉकडाउन और सख्ती के बाद भी लोगों का लापरवाह रवैया जारी है। भरतपुर के बयाना में कोरोना के मरीजों की संख्या 95 तक पहुंच गई है। शहर में महा कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना की इस संकट की घड़ी में पुलिस प्रशासन और लोगों की मदद करने के लिए पूर्व सैनिक आगे आए हैं। जो फौजी रिटायर्ड हो चुके हैं वो फिर से अपनी वर्दी पहनकर बयाना शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को घरों में रहने की अपील की है। कोरोना कर्मवीर योद्धाओं का स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड पर नगरपालिका तखतगढ़ के तत्वाधान में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नगरपालिका ईओ नरेंद्र सिंह कांबा और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रंजू रामावत ने कोरोना कर्मवीर योद्धाओं का स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम में सभी विभागों के कोरोना कर्मवीर का स्वागत किया गया। इस दौरान उप निरीक्षक हरजीराम करिष्ठ, अभियंता आकाश त्रिवेदी समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए तैयार की गई लैब का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल तक मशीनें यहां पहुंच जाएंगी और इन मशीनों से अब भरतपुर में ही कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच 26 या 27 अप्रैल तक स्थानीय स्तर पर होने लगेगी। राज्य मंत्री ने बताया कि ये लैब जोधपुर एम्स के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। जिस तरह से मेरी अभी मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी और एसीएस जो हमारे मेडिकल हेल्थ के मिस्टर रोहित कुमार सिंह, उनसे बराबर फॉलोअप कर रहा हूं और जो बताया गया है कि शायद 23 या 24 को
ये मशीन जो है RT-PCR मशीन आ जाएगी। अभी मैनुअल शुरू कर देंगे और जैसे ही न्यूक्लिक एसिड मिलेगा उसके बाद जो है जो कंप्यूटराइज जो एनालिसिस होता है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 26 के आसपास जो भरतपुर जिले के जितने भी टेस्ट यहाँ सैम्पलिंग चल रहा है वो शुरुआत हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी जो इंतज़ार करना पड़ता था वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही सुबह आप सैंपल देंगे, शाम को उसकी मोस्ट प्रॉब्ली हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। तो कम से कम उसका जो फैलने का जो खतरा है उसको रोक पाएंगे, प्रशासन के माध्यम से उस क्षेत्र को हम कंट्रोल कर पाएंगे। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जब तक मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी का सवाल है, मुझे खुशी है इस बात की। कई बार कोरोना से पूरा देश और पूरा विश्व लड़ तो रहा है और युद्ध की तरह लड़ रहा, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक पॉजिटिव जो नज़र आती है, सकारात्मक जो पहलू मैं देखता हूँ इससे, जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इससे हमारा मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है। नागौर के कुचामन सिटी में एक और महिला कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाई गई है। कोरोना पीड़ित कांस्टेबल पर्वतसर थाने में तैनात है और उसका वो कुचामन सिटी में है। पुलिसकर्मी के कुचामन स्थित घर के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव महिला पुलिसकर्मी कुचामन के कलकत्ता कॉम्प्लेक्स में परिवार के साथ रह रही है, जिसके बाद कलकत्ता कॉम्प्लेक्स और आसपास की इमारतों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया है। जैसा कि सुबह एक रिपोर्ट आई है, सुमन है जो राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल है, पर्वतसर ड्यूटी करती है, वो यहाँ कुचामन में कलकत्ता कॉम्प्लेक्स में रहती है। 18 तारीख पहले 17 तारीख तक इसने स्कूटी से अप डाउन किया है अपने स्कूटर से, और 18 से इसका सैंपल लिया है, आज ये पॉजिटिव आई है। तो एक तो इसकी CDR निकलवाई जा रही है, इसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसकी जांच की जा रही है, और आसपास का एरिया जो हमें उचित लगेगा ट्रेस किया जा रहा है, जिसको जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करके कर्फ्यू लगेगा। धौलपुर में पुलिस ने बिना मास्क लगाकर घूम रहे 21 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ 14 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। साथ ही पुलिस ने बिना वजह बाजार में घूमने पर कई जगह लोगों को मुर्गा बनाते हुए उठक बैठक भी लगवाई है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन में सशर्त छूट के बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन व धारा 144 की पालना के लिए आज शहर में फ्लैग मार्च व नाकाबंदी की गई थी, जिसके दौरान 21 व्यक्तियों को बगैर मास्क लगाए हुए पकड़ा गया है, जिन्हें धारा 151 CRPC में गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा इसके साथ ही आवारा लोग घूमने वालों से 14 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, जिनके आगे और भी कार्रवाई जारी है। झुंझुनू में लॉकडाउन के दौरान भी अवैध शराब बेचने का कारोबार चल रहा है, जिसका भांडाफोड़ कोतवाली पुलिस ने किया है। यहां गुड़ा रोड पर स्थित एक होटल में अवैध शराब बेची जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। साथ ही होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी महोदय में जाब्ता के धारा 144 की पालना करवाने के लिए शहर में गश्त ड्यूटी कर रहे थे। गश्त के दौरान लोगों को समझाइश कर रहे थे कि भाई घरों में रहें, सोशल ये डिस्टेंसिंग बनाए रखें आदि लोगों को समझाइश कर रहे थे। उसी दौरान रात्रि 8 बजे के लगभग 8-5 बजे के लगभग सूचना मिली कि शेखावाटी रिसोर्ट में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इस इतला पर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचे, जहां होटल मालिक धर्मा उर्फ धर्मेंद्र मौजूद मिला। होटल की तलाशी दी गई तो लेबर रूम में भीलवाड़ा के कोरोना मुक्त होने के 12वें दिन बाद एक बार फिर से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने से कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32 तक पहुंच गया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा में रेड जोन से ऑरेंज जोन में आने की प्रक्रिया भी आगे खिसक गई है। प्रशासन के साथ साथ नागरिकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें छा गई हैं। इन सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही इन सभी मरीजों के परिजनों के भी सैंपल लिए गए हैं और इनकी हिस्ट्री की भी जांच पड़ताल की जा रही है। इन मरीजों में से एक मरीज के पिता हॉस्पिटल में ही स्टोर कीपर हैं, जिसके कारण अब स्टोर में कार्य करने वाले मरीजों के भी सैंपल लिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है 4 नए पेशेंट पॉजिटिव निकले हैं और उसमें से 2 पेशेंट तो मेरे यहाँ ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे, जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी और दोनों को पॉजिटिव आने में हमने उनको जो हमारा
आइसोलेशन वार्ड है जिसमें हम सिर्फ पॉजिटिव मरीजों को रखते हैं, उसमें हमने उनको शिफ्ट कर लिया है। इसके अलावा एक लड़की और आई है श्रुति, उसको भी हमने ऊपर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर लिया है। तो 4 पेशेंट जो नए आए हैं वो हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड में, उनमें से 3 मरीज आ चुके हैं। एक मरीज जो है उसकी फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, वो भी हमारे ऊपर भर्ती है। और बाकी हमारे यहाँ पहले 21 मरीज जो हैं वो पूर्ण रूप से ठीक होकर जा चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास करीब 68 मरीज जो हैं संदिग्ध, जिनके सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है, वो लोग भी मेरे यहाँ भर्ती है। और 18 मरीज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनको मैं आज यहाँ से अस्पताल से। राजस्थान के धौलपुर में नींव की खुदाई करते समय एक मकान भरभरा कर गिर गया, जहां मलबे में दबने से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कोलारी थाना क्षेत्र के बसूनबाब गांव की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बसीनाबाद शहपुर में एक घर की दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए धौलपुर इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। कंपू देवी वाइफ ऑफ राम खिलाड़ी, इनको रेफर कर दिया गया। रेफर कर दिया, रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें वापस दोबारा इमरजेंसी में लाया गया। राम खिलाड़ी निनुआ, इनको ट्रॉमा वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।